इस वीडियो को अगर आपने बीट किया इसका मतलब है कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हो। तो वीडियो को आप लोग काइंडली पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आप लोग की सरप्राइजेज रेडी करके रखे हैं जिनके थ्रू आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट टाइम ज़ाया किए। थैंक यू। ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको इस वीडियो में हम कंबाइन करके आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरह इनके थ्रू पैसा कमा सकते हो और क्यों आप लोगों के लिए 2025 में ये 3 स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जस्ट लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग, और इसी के अंदर आती है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग को बाद में डिस्कस करते हैं, ई कॉमर्स को ही पहले हम लेके चलते हैं। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट हंटिंग मीन्स कि आप कोई प्रोडक्ट ढूंढते हो जो आप ऑनलाइन सेल कर सको। मिसाल के तौर पे जब आप फिजिकल अपनी शॉप ओपन करते हो तो आप मार्केट को पहले स्टडी करते हो कि यार ये वाली प्रोडक्ट इस मार्केट में चलने वाली है, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकती है। इसी तरह जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ सेल कर रहे होते हो, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हो, आप डिफरेंट जगहों पे जाके कोई प्रोडक्ट ढूंढते हो और देन उस प्रोडक्ट को आप जो है वो सिलेक्ट करते हो कि यार इस प्रोडक्ट को मैंने ऑनलाइन सेल करना है। उसके बाद आ जाती है सेकंड स्टेज, प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है? जब आपने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर दी कि यार ये प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन सेल करनी है, देन उस प्रोडक्ट को आप ढूंढने लग जाते हो डिफरेंट मार्केट्स में कि यार ये प्रोडक्ट मैं कम से कम प्राइस में कहाँ से सोर्स कर सकता हूँ। इसको कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। जो लास्ट चीज़ आ जाती है अभी फ़िलहाल, बाद में काफ़ी और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेन जो हमने सब चीज़ें हमने निकाली थी, वो आ जाती है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, स्टोर डिज़ाइनिंग, स्टोर डेवलपमेंट। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आपकी दुकान पे कोई आता है, फिज़िकल दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी जितनी बेटर या जितनी बेस्ट दुकान बनी हुई होगी, उतना ही आपका कस्टमर का कन्वर्जन ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर आपका स्टोर अच्छा बना हो ऑनलाइन, वहाँ आपकी वेबसाइट अच्छी बनी हुई हो, लोग स्क्रॉल कर रहे हों, उनको अच्छा मटेरियल वहाँ पे मिल रहा हो, तो डेफ़िनेटली वो वहाँ पे परचेज़िंग लाज़मी करेंगे। सो इसलिए आपने इन सब चीज़ों को लाज़मी नज़र में रखा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिफरेंट चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में कवर होती हैं। जस्ट ये नहीं है कि ऐड लगा दिया तो डिजिटल मार्केटिंग है। यहाँ तक कि एसईओ जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। इसके थ्रू भी आपकी मार्केटिंग ही हो रही होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट को कीवर्ड्स के थ्रू रैंक करवाते हो, और जब भी कोई कस्टमर गूगल पे आप कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड लिखता है, मिसाल के तौर पे शूज़, कोई भी स्पेसिफिक शूज़ का नाम लिख दे और वो आपकी वेबसाइट पे अगर लिस्ट हुआ हुआ है और उसकी एसईओ अच्छी हुई भी है, डेफ़िनेटली आपका प्रोडक्ट, आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक में शो होगी, सबसे पहले कस्टमर को शो होगी अगर आपने बेस्ट एसईओ की हुई। ये भी आपकी ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है और ये अच्छा कन्वर्जन आपको ला के दे सकता है। सेकेंडली अगर बात करें, जब आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, बीच में आपको एड्स दिखना शुरू हो जाती हैं, स्पॉन्सर एड्स, ये भी डिजिटल मार्केटिंग ही कहलाती है, जिसके थ्रू जब आप क्लिक करते हो और कन्वर्ट हो जाते हो कस्टमर। आगे हम बात करें जो कि ई डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है, ऑडियंस टारगेटिंग एंड कॉपीराइटिंग एंड एक्सेट्रा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इसमें हम आगे कवर आउट करेंगे। ऑडियंस टारगेटिंग या ऑडियंस रीचिंग, ये आप डिजिटल मार्केटिंग जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हो तो बीच में आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना देखनी होती हैं। देन ये आगे हम जब प्रॉपर्ली चीज़ों पे जाएँगे तभी मैं आपको ये सारा डिटेल में बताऊँगा, अभी बताया तो आपकी हवा में ही उड़ता रहेगा। कॉपीराइटिंग, जब भी आप कोई भी ऐड बनाते हो या कोई भी ऐड कस्टमर को दिखाना चाह रहे होते हो, कोई भी वीडियो, तो उसका एक तरह का आप कॉपीराइटिंग पहले करते हो कि यार मैं ये चीज़ें बोलूँगा स्क्रिप्ट राइटिंग में और इसके थ्रू मैंने अपने कस्टमर को रोक के रखना है, एंगेज करना है अपने वर्ड्स के थ्रू। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में, और कंटेंट क्रिएशन में भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई अगर कंटेंट क्रिएशन करता हो, आपको पता होगा कि यार ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपीराइटिंग। जो आगे हमारी मेन टॉपिक आ जाता है वो है फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी नीश। जो आप नीश सेलेक्ट कर रहे हो, जो कि मैं अगर आपको सॉफ्ट वर्जन में बताऊँ, स्किल जो आपने बेचनी है वो आपने सबसे ज़्यादा स्टडी करने के बाद देखनी है। अब डिजिटल मार्केटिंग आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्किल है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर रन होता है
तो उसको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? मार्केटिंग की। मार्केटिंग के बगैर बिज़नेस कभी भी रन नहीं हो सकता। तो जिसके पास इस तरह की स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की और एक्सेट्रा कोई भी आप इस तरह की स्किल जो मार्केट में चलने वाली हो, डेफ़िनेटली वो बंदा अच्छा पैसा अर्न कर सकता है फ्रीलांसिंग के थ्रू। इसीलिए मैंने ये 3 स्किल्स को कंबाइन किया है, क्योंकि स्किल सीख लो, जिसके पास पैसा नहीं है वो स्किल सीखनी है उसने, वो आगे स्किल को सेल करे, वहाँ से पैसा गेन करे एंड डेफ़िनिटली अपनी जो स्किल सीखी हुई है उनको आगे रन करना शुरू कर दे। सो ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो कि 2023 से चल रही हैं और 2025 में अब इनका ट्रेंड सबसे ज़्यादा है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से जो कि है ई-कॉमर्स। तो हम ई-कॉमर्स की जहाँ बात करते हैं तो ई-कॉमर्स का मतलब सबसे पहले हमें समझना चाहिए। मतलब समझने के लिए हमें ई-कॉमर्स को 2 हिस्सों में बाँटना पड़ेगा, जो कि है ई एंड दूसरा कॉमर्स। अब ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली को हम पूरा नहीं लिख सकते थे जब ई-कॉमर्स जो है इजाद हुआ था, ये स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने इसको ई शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एंड कॉमर्स में जो सबको पता है तिजारत। अब इसको अगर कंबाइन करें तो इलेक्ट्रॉनिकली तिजारत करना, इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों की खरीद या फ़रोख्त का नाम ई-कॉमर्स करार दिया गया। काफ़ी उर्दू में बोलना शुरू हो गया हूँ। खैर, अब इससे क्या होता है कि आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के थ्रू जब आप कोई चीज़ परचेज़ या सेल कर रहे होते हो, उसको कहते हैं ई-कॉमर्स। ठीक है? होप कि आप लोगों को ये चीज़ सबसे मैंने सिंपल वे में समझाई है, आपको समझ आ गई हो। अगर नहीं समझ आई, दोबारा देख लो पीछे करके। ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मीन तिजारत और इलेक्ट्रॉनिकली तिजारत करना यानी अपने फ़ोन, लैपटॉप, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू चीज़ों को बेचना या खरीदना। बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स। अगर कोई बंदा ई-कॉमर्स करता है तो उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं ई-कॉमर्स कर रहा हूँ तो मेरे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मुझे क्या-क्या चीज़ इसके थ्रू जो है वो मिल सकती है, बेनिफिट मिल सकता है, इसके थ्रू मेरा फ़ायदा क्या है? मैं क्यों फिज़िकल बिज़नेस को छोड़ के ऑनलाइन बिज़नेस को जो है वो प्रेफ़र करूँ? सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ग्लोबल रीच। यानी आप दुनिया में बैठ के, किसी भी कोने में बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने में लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो विदाउट वहाँ गए। ठीक है? बात समझो, अगर मैं फिज़िकल बिज़नेस कोई खोलता हूँ किसी भी इस्लामाबाद F10 मरकज़ में, ठीक है? तो वहाँ अगर मेरी कोई शॉप है तो मुझे वहाँ पे फिज़िकल मौजूद होना पड़ेगा। लेकिन ई-कॉमर्स में आप जब अपने मोबाइल के थ्रू अपना सेलिंग या परचेज़िंग कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको फिज़िकल में जो है मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहाँ मौजूद होना है, दुनिया के किसी भी कोने में, पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में अपना बिज़नेस रन करो, पाकिस्तान में बैठ के यूएई में अपना बिज़नेस रन करो, पाकिस्तान में बैठ के यूके में अपना बिज़नेस रन करो या यूके में बैठ के पाकिस्तान किसी भी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में आप जर्मनी में, हंगरी में, किसी भी कंट्री में जाके आप अपना बिज़नेस रन कर सकते हो विदाउट उस कंट्री में जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप अपने मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हर जगह पे अवेलेबल रहते हो। सेकंड जो हमारा पॉइंट है क्यों हमें ये बेनिफिट्स क्या हैं ई-कॉमर्स के, वो है लोअर कॉस्ट। अब अगर मैं एक शॉप फिज़िकल खोलता हूँ तो मुझे पहले शॉप खरीदनी पड़ेगी या रेंट आउट करनी पड़ेगी और आज के दौर में आपको पता है रेंट काफ़ी ज़्यादा है और खरीदने जाओ तो करोड़ों से नीचे बात ही नहीं होती शॉप्स की। तो उसके बाद उस शॉप को मैंने रेनोवेट करना है, लाइटिंग करनी है, उस पे प्रॉपर्ली मैंने जो है ना सेटिंग अरेंजमेंट करना है, जो चीज़ें मैंने रखी हैं, कपड़े की दुकान खोल रहा हूँ तो कपड़े के हिसाब से जो चीज़ें मुझे शॉप में चाहिए होंगी वो सारी बिल्ड करवानी है। अगर मैं परफ्यूम की खोल रहा हूँ तो काँच का सारा काम वहाँ पे होता है, तो शीशे के सारी चीज़ें मैंने जो है ना शेल्फ वगैरह बनवानी है, तो ये सारा आपका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको कॉस्ट कम करने के लिए ई-कॉमर्स में क्या होता है, आपने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की, आपने अपनी डोमेन खरीदी, डोमेन को अटैच किया, आपने प्रोडक्ट हंट की, प्रोडक्ट सोर्स की, आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपने प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दी। आपका पैसा बहुत कम लगता है इस चीज़ में। तो ड्रॉप शिपिंग में अगर आप आओ तो आपका पैसा बिल्कुल ना लगने के बराबर है। जब डिजिटल मार्केटिंग में और जो आपने 2-3 चीज़ें बस ऑनलाइन खरीदनी है, उनमें आपका पैसा रहता है। उसके अलावा आपका कहीं पर भी पैसा नहीं लगता। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका ई-कॉमर्स में आने का, ठीक है? बेनिफिट ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। आगे हम बात करें जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ फिज़िकल प्रेज़ेंस। आपको कहीं पर भी फिज़िकल प्रेज़ेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं पिंडी में भी बंदे को रीच आउट कर सकता हूँ, मैं सऊदीया के बंदे को भी रीच आउट कर सकता हूँ। मैं इवन के जर्मनी, हंगरी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए
किसी भी कंट्री के बंदे को रीच आउट करके उसको अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते। ये फ़ायदा है आपको ऑनलाइन बिज़नेस रन करने का, और यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं किसी बाहरी कंट्री में चीज़ें बेचूँगा तो उनकी करेंसी में, और पाकिस्तान का ₹1 किसी भी कंट्री में आप लीजिए तो वो उनको नज़र भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि करेंसी की वैल्यू नहीं है। अगर मैं यूएसए में काम कर रहा हूँ, यूएसए में अपने स्टोर रन कर रहा हूँ, वहाँ मैं डॉलर्स में कमाऊँगा। वहाँ का $1 मुझे यहाँ पड़ेगा 280, 290, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आपको प्रॉफ़िट में भी जो है वो बच जाती है, और आपको यहाँ पे कॉस्ट लगानी भी नहीं पड़ती, और फिज़िकल प्रेज़ेंट हुए बगैर आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हो। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और आज के दौर में 2025 में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना बिज़नेस फिज़िकल से ऑनलाइन लेके जाओ, या अगर आप एक बिज़नेस रन करना चाह रहे हो तो आप फिज़िकल की बजाय ऑनलाइन बिज़नेस को ही तरजीह दो। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस आज के दौर में नहीं स्टार्ट करोगे तो 3-4 साल बाद कहीं पर भी आप एग्ज़िस्ट नहीं करोगे, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में यूएसए, यूके वगैरह में फिज़िकल स्टोर्स वगैरह, फिज़िकल दुकानें काफ़ी हद तक बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना में सारों ने ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे, और अब सब अपना ऑनलाइन ये चीज़ें सेल एंड परचेज़ कर रहे हैं। तो इन आगे जाके इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी यही रूल अप्लाई हो जाएगा कि फिज़िकल शॉप्स आपको कम देखने को मिलेगी, और जितनी भी सेलिंग एंड परचेज़िंग हो रही होगी वो किसके थ्रू हो रही होगी? फ़ोन के थ्रू। तो आज के दौर में 2025 में फिज़िकल से ऑनलाइन ट्रांसफ़ॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक लास्ट पॉइंट है कि आप 24 घंटे अवेलेबल रह सकते हो, क्योंकि अगर मैं फिज़िकल शॉप की बात करूँ, एक बंदे का इतना कैपेसिटी नहीं होती इतनी कि वो फिज़िकल शॉप में जो है ना दिन-रात 24 घंटे बैठा रहे, अगले दिन भी 24 घंटे नींद आपने करनी होती है। लेकिन आप जब ऑनलाइन काम कर रहे होते हो तो उसमें आप अपने फ़ोन के थ्रू कहीं पर भी बैठ के काम कर सकते हो। इवन कि आप खाना खा रहे हो, आपने अपना फ़ोन उठाया, अच्छा जी ये ऑर्डर्स आए हैं, ये फुलफ़िल किए, चलो जी। तो फिज़िकल शॉप में आपको फिज़िकल प्रेज़ेंट होना लाज़मी है। आप कोई काम जो है अपना नहीं कर सकते। यहाँ पे आप फैमिली के साथ कहीं बाहर गए हुए हो, आपका फ़ोन रिंग हुआ, अच्छा जी इतने ऑर्डर्स आए हैं, आपने फुलफ़िल कर दिए। कितने जो है ना कम टाइम में आप अपना बिज़नेस रन कर रहे हो, लेकिन फिज़िकल बिज़नेस में आपको वहाँ पे प्रेज़ेंट होना लाज़मी होता है। हाउ टू स्टार्ट ई-कॉमर्स बिज़नेस? अब ये सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि भई चलो ठीक है, मैंने बेनिफिट भी सुन लिया, मैंने पूछ भी लिया ई-कॉमर्स है क्या? ई-कॉमर्स का मतलब क्या है? ठीक है? और मैंने बेनिफिट्स भी देख लिए, ई-कॉमर्स करता हूँ तो ये बेनिफिट्स होते हैं। ई-कॉमर्स स्टार्ट कैसे करना है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि एक बंदे को यही नहीं पता ई-कॉमर्स स्टार्ट कैसे करना है, तो वो कैसे ही जाके मार्केट में जो है ना सर्वाइव कर सकता है। तो ई-कॉमर्स स्टार्ट करने का मैं सबसे सबसे जो आपको जो है ना ईज़ी वे आपको बता रहा हूँ, कि इसमें कोई भी ये नहीं है कि यार मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, मुझे वो बात नहीं समझ आ रही। आप लोगों को मैं हर एक चीज़ बिल्कुल एक बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, कि मैं किसी बच्चे को जो है ना सामने बैठा हुआ और उसको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो समझना बाकी आपका काम है, मैं तो अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग एक अच्छा बिज़नेस अपना रन कर सको। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब भी आपने ई-कॉमर्स करना है, आपको एक स्टोर, एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। वेबसाइट आप डिफरेंट ऐप्स के थ्रू बना सकते हो। यहाँ ऊपर आपको दिख भी रही होंगी ऐप्स, जहाँ पे आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो जा रही हैं, वो है शॉपिफ़ाई, वूकॉमर्स, ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो एक नया प्लेटफ़ॉर्म हम ई-मैट्रिक्स ने इंट्रोड्यूस किया है, वो है ओडू। नया प्लेटफ़ॉर्म किसी का है, हमारा नहीं है। ये ना हो कि लोग कह रहे होंगे, यार तू अपना प्लेटफ़ॉर्म लेके आए हुए हो। प्लेटफ़ॉर्म हमारा नहीं है, कंपनी का है, जिसको हम जिस तरह शॉपिफ़ाई है, उस तरह ही ओडू है। शॉपिफ़ाई के जिस तरह कोर्सेज़ वगैरह मार्केट में लोग सेल आउट कर रहे थे, हम ओडू के बारे में लोगों को जो है ना बता रहे हैं, उसके बारे में अवेयर करें कि यार शॉपिफ़ाई से काफ़ी अच्छा है ओडू, और काफ़ी आप वहाँ पे जो है ना अच्छे वे में अपना बिज़नेस रन कर सकते हो, किसी भी किस्म का। यहाँ में सिर्फ ई-कॉमर्स की बात नहीं हो रही, किसी भी किस्म का बिज़नेस आप इस पे रन कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और जिस पे इस टाइम पे हम लोग काफ़ी अच्छा अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं डिफरेंट बिज़नेसेस को अप्लाई करके इस पे। सेकंडली फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि क्रिएट अ वेबसाइट। वेबसाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? इसको आप लाज़मी ध्यान में रखिएगा। सेकंडली जो इसमें चीज़ आती है, वेबसाइट आपने बनानी, अब आपने प्रोडक्ट हंट करना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर प्रोडक्ट आपने सोर्स करना है, ठीक है? प्रोडक्ट सोर्स भी कर लिया, सब कुछ हो गया। उसकी फिर आपने एक इमेजेस लेनी है, जो आपने लिस्ट करनी है प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे। प्रॉपर्ली आप एक अच्छी थीम आपने बनानी है, लेआउट आपने एक अच्छा बनाना है अपनी वेबसाइट का। देन आपने प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करनी है, ताकि आप जब वेबसाइट तो आपकी बनी है, अब वहाँ पे कुछ डाटा भी तो हो ना, कस्टमर जब आए, तो वो क्या खाली वेबसाइट देखेगा, या उसको प्रोडक्ट्स भी आपने शो करवाने हैं। तो वहाँ प्रोडक्ट्स भी आपने लिस्ट करने हैं। वेबसाइट आपकी एक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है?
जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप प्रॉपर्ली जो है ना एक अच्छे वे में अपनी वेबसाइट को लेके आना, आपकी कलर थीम अच्छी होनी चाहिए, आपकी थीम अच्छी होनी चाहिए। आपने जिस-जिस जगह पे जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं है कि जो है ना व्हाट्सएप बटन आपने सबसे ऊपर दिया हुआ हो और जहाँ पे आपका हेडर हो वहाँ पे आपने फुटर डाला हुआ हो, फुटर की जगह आपने हेडर डाला हुआ हो, जहाँ पे आपने कैटेगरीज़ देनी चाहिए थी, आपने वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर दी हो। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के चलनी है और अच्छे से कस्टमाइज़ करना है। उसके बाद आ जाता है कि आपने चलो वेबसाइट बना ली, आपने प्रोडक्ट सोर्स कर ली, प्रोडक्ट हंट कर ली, प्रोडक्ट लिस्ट भी कर दी। अब क्या? अब आपने प्रोडक्ट बेचनी कैसे है? यहाँ पे काम आता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? यहाँ आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को जो है ना फिर प्रमोट करते हो और वहाँ आप उसको सेल आउट करते हो लोगों को। जो कि हम आगे डीपली स्टडी करेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग किस तरह लिंक होती है ई-कॉमर्स के साथ और किस तरह ई-कॉमर्स लिंक होता है डिजिटल मार्केटिंग के साथ और ये दोनों के थ्रू आप पैसा कैसे बना सकते हैं, ठीक है? मेरा मेन मोटिव सिर्फ़ हमारा यही है कि भाई आप पैसा कैसे बना सकते हो और पैसा बनाने का हर वे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हलाल होगा इंशाल्लाह आप लोगों को बताएँगे, ठीक है? तो ये है कि इंशाल्लाह आप अच्छे पैसे जनरेट करना शुरू कर दोगे। चलो अब आ जाता है कि मैंने ई-कॉमर्स सीख लिया, ई-कॉमर्स करते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है? ई-कॉमर्स का मतलब क्या है, ई-कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या है, सब कुछ हो गया। अब ई-कॉमर्स करना किस पे है? ई-कॉमर्स हवा में तो नहीं मैंने करना, ज़ाहिर है। अब मोबाइल पकड़ लिया, मोबाइल में मैंने क्या करना है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। क्योंकि हवा में आपने काम नहीं करना, आपने प्लेटफ़ॉर्म्स एंड टूल्स यूज़ करने हैं, इनको स्टार्ट करने के लिए अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस। सबसे पहले आ जाता है ओडू, जिस पे आप प्रॉपर्ली ODOO, ठीक है? ये नाम मैं आपको जो है ना नाम भी इसी से लिख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग पता नहीं क्या-क्या बना देते हैं, कोडू का कोडू बना दिया था एक बंदे ने। तो ये है कि इस पे आप काम कर सकते हो जाके, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ट्रेंडिंग पे जा रहा है, लेकिन अब ये भी गंद करना शुरू हो गया शॉपिफ़ाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका मंजन भी जो है वो मार्केट में सेल हुआ है। उसके बाद वूकॉमर्स, ठीक है? और एक फिर मार्केट आ जाती है अमेज़न, जिस पे आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके प्रॉपर्ली उस पे सेलिंग कर सकते हो। और फिर आ जाता है दराज़। ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? ये एक तरह की मार्केट है जहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है और फिर वो आगे एक डिफरेंट प्रोसेस है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो है खुद का स्टोर बना के काम करने की, ठीक है? अमेज़न और दराज़ पे काम करना ये भी ई-कॉमर्स ही कहलाता है। लेकिन ये एक तरह का थोड़ा-सा डिफरेंट है और इसको भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। रूल्स आप लोगों को समझ आ गए हैं। ओडू, शॉपिफ़ाई, वूकॉमर्स, अमेज़न, दराज़ एक्सेट्रा इंडिया में काम कर रहे हो। फ्लिपकार्ट आई थिंक उनका है। इस तरह भी काफ़ी और ज़्यादा है। अमेज़न भी उधर चलता है। अमेज़न जो है वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाया, क्योंकि पाकिस्तानी फिर आपको पता ही है। लेकिन ये है कि आप इंटरनेशनली अगर अच्छा काम करो तो आप अच्छा इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आगे हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एक मेन टॉपिक जो है ई-कॉमर्स, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है? जो मेन चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी हैं, क्या-क्या मेन चीज़ें थी। सबसे पहले व्हाट इज़ ई-कॉमर्स, ठीक है? वो भी हमने आपको बता दिया क्या होता है, क्या मतलब है इसका। बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स के बेनिफिट क्या है, ई-कॉमर्स क्यों ज़रूरी है आज के दौर में, ये भी आपको सारा बता दिया। दोबारा वीडियो देख सकते हो अगर समझ नहीं आई, कॉपी पेंसिल पकड़ लो, अपने मोबाइल पे नोट्स में सारी चीज़ें पॉइंट्स लिखते रहो ताकि आप बाद में भूल ना जाओ, ठीक है? लोग अक्सर क्या करते हैं, वीडियो देखी, अच्छा यार बाद में कर लेंगे, और बाद में वीडियो भी नहीं मिलती, बाद में भूल भी जाता है। तो इसलिए सोशल मीडिया अकाउंट लाज़मी फ़ॉलो कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वेबसाइट पे आप लोग वीडियो देखे हो तो वेबसाइट को भी आप लोग सेव कर लो, उसका नाम याद रखो ताकि आप लोग कल को दोबारा आगे वीडियोज़ वगैरह यहाँ पे देख सको, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रोज़ाना की रोज़ाना अपलोड होती रहती है, नई वीडियो अपलोड होती रहती है, और जो-जो स्किल्स हैं उनके बारे में प्रॉपर्ली सारी यहाँ पे आप लोगों को सिखाई भी जाएँगी। अच्छा, उसके बाद जो हमारा था कि भई ई-कॉमर्स हमने बेनिफिट देख लिया, अब ई-कॉमर्स स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है? वो भी आप लोगों को बता दिया, दोबारा से आप पीछे जाके देख सकते हो। टूल्स एंड प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में भी आपको जो है वो बता दिया है। तो यहाँ पे आके ई-कॉमर्स जो हमारा टॉपिक था वो एंड हो चुका है। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। हमने ई-कॉमर्स के बारे में तो सारी चीज़ें जान ली, ई-कॉमर्स होता क्या है, ई-कॉमर्स का मतलब क्या है, ई-कॉमर्स क्यों ज़रूरी है, ई-कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं और ई-कॉमर्स कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक की, जो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुनते ही डिफरेंट क्वेश्चन ज़हन में आते हैं ई-कॉमर्स की तरह ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो डिजिटल मार्केटिंग को सुनने के बाद आता है वो होता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग है क्या?
मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग ये दोनों क्या चीज़ें हैं? क्योंकि ये दोनों अलग वर्ड्स हैं जिनको मिला के एक वर्ड जो है वो बनाया गया है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल होता है कि आप वही बात है फ़ोन्स के थ्रू डिजिटली यानी कि आप अपने लैपटॉप, फ़ोन के थ्रू जो मार्केटिंग अब मार्केटिंग क्या होता है कि आप अपने ब्रांड को, अपनी प्रोडक्ट को अवेयर करते हो लोगों में या आपकी शॉप हो, किसी भी स्पेसिफ़िक चीज़ को जब आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हो चाहे वो आप जो है वो ऑफ़लाइन कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, दोनों मार्केटिंग ही कहलाती हैं। ऑफ़लाइन अब आप कैसे करते हो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कुछ। आप जब भी किसी रोड पे जा रहे हो अक्सर आपको बड़े बिलबोर्ड्स जो है वो दिखते हैं। आप लोग अक्सर जो हैं वो पेपर वगैरह जगहों में लगे हुए दिखते हैं कि ये फलानी-फलानी शॉप है, ये प्रोडक्ट्स अब नए निकले हैं। वो चीज़ होती है ऑफ़लाइन मार्केटिंग क्योंकि वो आप क कहीं भी अपने मोबाइल या लैपटॉप पे नहीं देख रहे होते बल्कि आप अपनी आँखों से फ़िज़िकली वो चीज़ वहाँ पे प्रेज़ेंट देख रहे होते हो। अक्सर आप लोग जो है वो मस्जिद से बाहर निकलो कभी जुम्मे के बाद अक्सर हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे अक्सर जो है इस्लामाबाद में पब्लिसिटी किसी ने करनी हो तो पम्फलेट वगैरह जो है वो दे देते हैं कि हमारी ये फलानी-फलानी शॉप जो है वो ओपन हुई है तो आप विज़िट करें इस तरह की। तो वो जो पम्फलेट देते हैं या उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो कहलाती हैं मार्केटिंग। वो पब्लिसिटी एक तरह की अपनी कर रहे होते हैं अपनी शॉप की, अपनी प्रोडक्ट की, अपनी जगह की। इसी तरह ऑनलाइन मार्केटिंग जो होती है वो कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग। अब ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है? अब आप जैसे अपनी इंस्टा या फ़ेसबुक या टिकटॉक वगैरह यूज़ कर रहे हो, बीच में आपको स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह दिख जाते हैं जिनके नीचे बटन होता है शॉप नाउ विज़िट नाउ, ठीक है? सेंड मैसेज ये चीज़ें जब आई हुई होती हैं इनको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग और ये लोग ही पीछे बैठे हुए एड्स बना रहे होते हैं और एड जो है वो चला रहे होते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि आप इनकी वेबसाइट में विज़िट करें, आप इनको मैसेज करें और आगे सो ऑन आप इनकी प्रोडक्ट वगैरह जो है वो परचेज़ करें या कोई सर्विसेज़ यहाँ पे सिर्फ़ प्रोडक्ट्स नहीं आप सर्विसेज़ कोई भी चीज़ यहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हो। चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, फिज़िकल प्रोडक्ट हो, आपने कोई सर्विस अपनी सेल करनी हो, एनीथिंग आप मार्केटिंग करके अपनी सेल आउट कर सकते हो। आई होप कि आपको मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क समझ आ गया होगा। और ये दोनों हैं क्या चीज़ें? अगर इनको एक कर दूँ वो क्या चीज़ होती है? डिजिटल मार्केटिंग जो आप में फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह भी देखते हो या आप जो है उस पे बनाते हो एड्स वगैरह और चलाते हो, उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और ऑफ़लाइन मार्केटिंग क्या होती है कि आप कोई भी बिलबोर्ड्स वगैरह देखो या आप कहीं भी जाओ, आपको पेपर वगैरह को ये पब्लिसिटी के लिए दे दे कि यार ये हमारी शॉप है, इधर विज़िट करो ये। तो वो होती है ऑफ़लाइन मार्केटिंग और मार्केटिंग क्या होता है? किसी भी चीज़, प्रोडक्ट, जगह, शॉप एनीथिंग उसकी पब्लिसिटी करने को कहते हैं मार्केटिंग। सो ये चीज़ हमें लाज़मी पहले क्लियर आउट कर देनी है कि मार्केटिंग होती क्या है? क्योंकि मार्केटिंग 2025 एंड आगे सो ऑन जितने भी टाइम है उसमें बहुत ही ज़्यादा सेल होने वाली स्किल है। चाहे आप एआई के थ्रू करो या चाहे आप खुद करो, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ है और मार्केटिंग के बगैर कोई भी बिज़नेस नहीं रन हो सकता। मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे अब क्योंकि ऑफ़लाइन मार्केटिंग्स बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, तो सारी की सारी जो है वो सॉरी डिजिटल मार्केटिंग में ही कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो जितना आप लोग डिजिटल मार्केटिंग को डीपली स्टडी कर सकते हो, जितना डीपली सीख सकते हो, वो सीखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर सको। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग तो हमने पता कर लिया कि डिजिटल मार्केटिंग ये होता है या मार्केटिंग ये होता है, ठीक है? अब इसमें टाइप्स क्या होती हैं? हम अभी फ़िलहाल जो है हम डिजिटल मार्केटिंग को ही टारगेट कर रहे हैं। जस्ट आपको ऑफ़लाइन मार्केटिंग मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो कि मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है? अब डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे पहली चीज़ है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया आप ये मैं साइड पे भी जो है आप लोगों को दिखा दूँगा कि आप जब इंस्टा या कोई भी चीज़ जो है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म स्क्रॉल कर रहे हो तो रील्स वगैरह देख रहे हो तो बीच में आप लोगों को स्पॉन्सर्ड ऐड जो दिखती है, अक्सर स्टोरीज़ में दिखती है या अक्सर आप लोगों को रील्स की फ़ॉर्म में दिख जाती हैं। वो होती है डिजिटल मार्केटिंग जो कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर रन की जाती है। यूट्यूब पे रन की जाती है, आपके इंस्टा, फ़ेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट ये सारे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इन सब पे रन की जाती है और इसके थ्रू आप लोग कन्वर्ट होते हो उनके कस्टमर्स में और आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हो और करते नहीं हैं कुछ लोग। और डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों का जितना हाथ अच्छा होगा, जितना आप जो है अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो, उतना आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट वगैरह सेल आउट करके और सर्विसेज़ सेल करके डिफरेंट चीज़ें। सेकंड चीज़ जो है वो है ईमेल मार्केटिंग।
ईमेल मार्केटिंग कब काम आती है? जब ये आगे बात है, जब आप लोग जो है अगर तो क्लाइंट वगैरह को डील करना चाह रहे हो, ठीक है? उनके लिए आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है आपका क्लाइंट बनाने में, आपका रेवेन्यू जनरेट करने में। जो लोग फ्रीलांसिंग करते होंगे या कोई भी एजेंसी वगैरह रन करते होंगे, उन लोगों को पता होगा ईमेल मार्केटिंग की अहमियत कि भाई ईमेल मार्केटिंग कितनी इम्पोर्टेंट मार्केटिंग है, जिसके थ्रू आप अच्छा खासा अपना क्लाइंट जो है वो जनरेट कर सकते हो। पाकिस्तान में इतना जो है ईमेल मार्केटिंग नहीं चलती, बट जो है इंटरनेशनल मार्केट में ईमेल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा जो है वो टॉप नॉच है और अच्छा खासा आप वहाँ से अपना क्लाइंट हंट कर सकते हो, निकाल सकते हो और अच्छा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सकते हो। इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी आप यूज़ करते हो और उनके थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, प्रॉपर्ली आप ईमेल लेते हो उनको और देन आप ऑनबोर्ड होते हो उनके साथ। ये सारी बात की चीज़ें जो हम बाद में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। जस्ट आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की ये राइट्स हैं। अगली बात कर लेते हैं ईमेल मार्केटिंग की, जिसमें लोग इतना इसको जो है ना अब अवेयर नहीं कर रहे, लेकिन ये मार्केटिंग की टाइप में ही आता है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके थ्रू भी आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेल्प होती है मार्केटिंग में। मैं सेंस बना लेता हूँ आप लोगों की मार्केटिंग में एसईओ कैसे हेल्प कर सकती है। अब मिसाल के तौर में मेरे पास एक जो है वो प्रोडक्ट ये है। अब जे मेरी का एक मेरे पास जो है ना ये प्रोडक्ट है, ठीक है? ये माई का जे मेरी था। अब मैंने गूगल पे गया हूँ, मैंने सर्च किया जे मेरी माइक, ठीक है? अब मुझे सबसे ऊपर शो होने वाली प्रोडक्ट और सबसे ऊपर शो होने वाली वेबसाइट जो गूगल दिखाएगा वो उसकी हुई हुई है एसईओ अच्छी। उसमें कीवर्ड्स अच्छे यूज़ हुए हुए हैं, उसमें हैशटैग्स जो है वो अच्छे यूज़ हुए हुए हैं, इसीलिए वो टॉप पे आ रही है और एक तरह की ये भी मार्केटिंग की ही फॉर्म है, क्योंकि मैं ट्रस्ट उसी वाली वेबसाइट पे करूँगा जो स्टार्टिंग में 3 से 4 आएँगी, दैट्स इट। मैं दूसरे तीसरे पेज पे जो है वो गूगल के नहीं जाके देखूँगा कि जे मेरी का माइक मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मैं जस्ट पहले दूसरे या तीसरे, हद हुआ तो चौथे वाले पे जो है ना लिंक पे क्लिक करके जाऊँगा उनकी वेबसाइट पे एंड वहाँ से परचेज़ कर लूँगा ये माइक। और ये काफ़ी ज़्यादा आपका जो है ना ब्रांड अवेयरनेस या आपकी प्रोडक्ट अवेयरनेस या किसी भी तरह का आप जो है वो बिज़नेस रन कर रहे हो, उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और कस्टमर आप पर ही ट्रस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पहले 4-5 लिंक्स में आपकी वेबसाइट का, आपकी प्रोडक्ट का लिंक आ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका कस्टमर कन्वर्जन में। सो एसईओ इस तरह जो है वो जो है वो काम करती है, ताकि आप एक अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सको और एक डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनिक मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन और ऑर्गेनिक मार्केटिंग ये दोनों एक ही हैं, बट इनको मैं आप लोगों को क्लियर जो है वो बता देता हूँ। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो अपना, अपनी प्रोडक्ट से रिलेवेंट, और आप अपना एक सोशल मीडिया पेज बनाते हो, आप उसके ही खुद ही ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड फेस बनते हो या ब्रांड वॉइस। 2 चीज़ें होती हैं, ब्रांड की वॉइस या ब्रांड फेस। आप कोई भी जो है वो ब्रांड रन कर रहे हो, उसमें है तो आपकी वॉइस सबसे ज़्यादा जो है हेल्प आउट कर सकती है या आपका फेस, ठीक है? 2 चीज़ें होती हैं। ब्रांड एम्बेसडर अगर आप जो है वो जानते हो, एक कोई भी ब्रांड हो तो उसका एम्बेसडर लाज़मी होता है, तो इस तरह जो है ना ये चीज़ें काम करती हैं। तो ये है कि आप कंटेंट बनाते हो, सिंपली बात है, मैं आप लोगों को जो है ना ज़्यादा लंबी नहीं करता ताकि आप लोग समझ आए ना आए कि चलो यही प्रोडक्ट दोबारा बेच दें। मैंने सोशल मीडिया पेज बनाया, मैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए इसकी रील्स वगैरह बनाना शुरू कर दूँगा, डिफरेंट टाइप से इसके लिए कंटेंट क्रिएट करूँगा, ठीक है? जो अक्सर आप वो देखते भी हो। तो उसपे मैं कोई भी पेड ऐड नहीं चलाता, मैं जस्ट कंटेंट के थ्रू ही अपना जो है ना व्यूअरशिप गेन करता हूँ, अपने फॉलोअर्स गेन करता हूँ, देन उन फॉलोअर्स को मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने जो है कस्टमर्स में, और वहाँ से वो मेरी वेबसाइट पे जाके या मुझसे कॉन्टैक्ट करके जो है ना मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कंटेंट मार्केटिंग या ऑर्गेनिक मार्केटिंग। लेकिन ये थोड़ा-सा जो है ना आपको टाइम कंज्यूमिंग जो है वो हो सकती है आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और काफ़ी ज़्यादा आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और जो बंदा अगर कंटेंट क्रिएशन में अच्छा है, देन वो ये चीज़ लाज़मी जो है अप्लाई करे, काफ़ी अच्छा उसको रेवेन्यू देखने को मिलेगा अपनी वेबसाइट पे या कोई भी चीज़ जो है वो सेल आउट कर रहा है।
अब हमने देख लिया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में जो है ना मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है? उसके बाद हमने देख लिया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स क्या हैं सारी, ठीक है? अब उसके बाद जो मेन चीज़ लोगों के माइंड में आती है या क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए वो है कि भाई मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? डिजिटल मार्केटिंग के या हम फिजिकल मार्केटिंग को भी छोड़ देते हैं जो ऑफलाइन मार्केटिंग है हम जस्ट डिजिटल मार्केटिंग को नहीं लेके जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे हमने ई-कॉमर्स के बेनिफिट्स देखे थे, इसी तरह हम डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स देखते हैं क्योंकि जब तक हमें बेनिफिट्स नहीं पता होंगे कि भाई ये चीज़ क्यों करना ज़रूरी है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, तब तक वो हमें उस पॉइंट पे जाके जो है ना वो समझ नहीं आ सकती। तो अब इसके बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स में जो सबसे पहली चीज़ है ना वो है वाइडर रीच। वाइडर रीच से क्या मुराद है कि आप ग्लोबली अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को लोगों को जो है ना सेल आउट कर सकते हो, उनको रीच आउट कर सकते हो लोगों को एंड उनको अपने कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ एंड मेरा बिज़नेस जो है वो यूके में चल रहा है, मेरा बिज़नेस इटली में चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है, हंगरी में चल रहा है। किस तरह? अपने फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और वहाँ के लोगों को किस तरह पता कि भई मैं ये बिज़नेस रन कर रहा हूँ और वो कैसे मेरी प्रोडक्ट सेल आउट परचेज़ करें सॉरी, मेरी प्रोडक्ट कैसे वो परचेज़ करें? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। मैं उनकी कंट्री में, उनकी जो है ना रीजन में मैं ऐड चलाता हूँ, वो ऐड देखते हैं, वहाँ से मेरा जो है ना वेबसाइट पे जाके चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं एंड वहाँ से मेरा रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। मैं बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान में, ठीक है? मैं बैठा हुआ हूँ यूके में, मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में चलेगा, मैं बैठा हुआ हूँ इटली में, मेरा बिज़नेस ऑस्ट्रेलिया में चलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप किसी भी कोने में जो है ना अपना बिज़नेस रन कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पाकिस्तान में करो, पाकिस्तान में बैठ के इटली में करो, इटली में बैठ के यूके में करो, यूएस में करो, किसी भी जगह पे जस्ट आप लोगों ने मार्केटिंग को जो है वो अच्छे से सीखना है एंड आप लोगों को एक फ़ोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। आप अपनी वेबसाइट बनाओ, आप अपनी सर्विस सेल करो, किसी भी तरह की आप चीज़ जो है वो सेल आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है वाइडर रीच कि आप बहुत ही जो है ना वाइड रेंज में लोगों को जो है ना अपनी सेल कर सकते हो चीज़ें या सर्विसेज जो भी चीज़ आप सेल आउट करना चाह रहे हो। दूसरी चीज़ आ जाती है कॉस्ट इफेक्टिव। अब बिलबोर्ड्स वगैरह के साथ आप लोग अगर देखते हो रोड्स पे या कहीं पे भी आप लोग जो है ना पम्पलेट वगैरह से जो है वो देते हुए लोगों को देखते हो पेजेस के बने हुए और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। अब वो क्या होता है कि उसमें ना आपका हज़ारों रुपए ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। किस फॉर्म में कि भाई लोग देख तो लेते हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया भाड़ा-बूड़ा फेंक दिया। ये काम होता है। अगर आप पेपर जो है उनको प्रोवाइड कर रहे हो पम्पलेट जिसको हम कहें। अगर बिलबोर्ड्स की बात करें तो बिलबोर्ड्स बना लेते हैं, वो कुछ महीने बाद बारिश होगी और बाकी चीज़ों में वो वैसे दोबारा खराब हो जाते हैं। फिर उनको रिन्यू आप लोगों को जो है वो करना पड़ता है। वो आपका हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए का जो भी आपका खर्चा हुआ, वो सारा ज़ाया चला या फिर आपको दोबारा नए जो है ना तरीके से करना पड़ता है और फिर भी लोग आपकी जो है ना शॉप या आपकी प्रोडक्ट इतनी नहीं बाय करते। क्यों? क्योंकि ऑफ़लाइन मार्केटिंग इतनी ज़्यादा नहीं चलती है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि आपने जो पैसा इतना ज़्यादा वहाँ पे लगाया है, उससे कम अमाउंट में आप अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग और अच्छा खासा कस्टमर अपना कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग को सीख के अच्छे आप जो है ना फंडामेंटल्स मार्केटिंग के सीखो प्रॉपर्ली एंड अच्छा खासा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अपनी कम अमाउंट लगा के। ठीक है, देन उसके बाद आप अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो आप मार्केटिंग में थोड़ा सा और अपना बजट जो है वो डालो ताकि आप अच्छा खासा और रेवेन्यू जनरेट कर सको। तो कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा है डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केटिंग। अच्छा, अब अगर हम ऑफलाइन मार्केटिंग को ही दोबारा कंपेयर करें डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अब जो तीसरा पॉइंट है ना वो है बेटर टारगेटिंग। बेटर टारगेटिंग कैसे हो सकता है कि अगर हम जो है ना मिसाल के तौर पे हमारी शॉप है इस्लामाबाद F10 मरकज़ में, ठीक है? और मैं किसी भी स्पेसिफिक प्लेस में जो है ना जी10 जाके अपनी जो है ना पेपर वगैरह से लोगों को देता रहता हूँ, भाई मेरी ये शॉप है, यहाँ मेरी विज़िट करो। अब वो था रैंडम लोग हैं सारे, मुझे नहीं पता भाई ये बंदा मेरी मोबाइल की शॉप है F10 मरकज़ में और मैं उसी से रिलेवेंट लोगों को पम्पलेट बाँट रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो बंदा इंटरेस्टेड है मोबाइल लेने में मोबाइल ये जो है ना एक्सेसरीज़ लेने में या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बस उसको दे ही जा रहा हूँ हर बंदे को। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है? और मेरे लिए कोई भी टारगेट या कोई भी मुझे रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, क्यों? क्योंकि मैं राइट टारगेट ऑडियंस के पास जा ही नहीं रहा, राइट ऑडियंस को मैं अपनी चीज़ डिलीवर ही नहीं कर रहा।
अब ऑनलाइन में क्या होता है कि आप प्रॉपर्ली सिलेक्शन कर सकते हो कि भाई मैंने किस टाइप के बंदे को दिखाना है, मैंने कहाँ के बंदे को दिखाना है, किन इन बंदों को दिखाना है। यहाँ तक कि आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो कि आपने एंड्रॉयड फ़ोन वालों को दिखाना है या आईफ़ोन यूज़र्स को दिखाना है। तो भाई डिजिटल मार्केटिंग की आप पावर देखो कि आप जिस तरह के बंदे को चाहो अपनी ऐड दिखा सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। हमारा अगला पॉइंट जो है वो है इंक्रीज सेल्स। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर सकते हो। जो पहली बातें मैंने आप पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए कि भाई आप लोग जो है ना हर तरह के बंदे को नहीं बल्कि टारगेटेड ऑडियंस जो जिस तरह की ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हो उस ऑडियंस को दिखाओगे, डेफिनेटली आपका कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, सेल्स आपकी ज़्यादा होंगी और कॉस्ट जब आपकी कम होगी और आप जो है ना अच्छी एड्स चलाना सीख जाओगे, अच्छी एड्स आप लोग चलाओगे, सेल्स आप लोगों की आ रही है, पैसा वहाँ से आप लोगों का जनरेट हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करती हैं और जब आपका एक बार ऑनलाइन ट्रस्ट लोगों में जो है वो बिल्ड हो जाता है, आप एक ब्रांड अवेयरनेस अच्छी हो जाती है आपकी, डेफ़िनेटली लोग विदाउट मार्क आपकी जो है ना एड वगैरह देखिए आपको सर्च करेंगे और आपकी जो है ना वो चीज़ें परचेज़ करेंगे, वहाँ से भी आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगला है ब्रांड अवेयरनेस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है? तो आप अच्छा खासा जो है ना आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ऑनलाइन काफ़ी लोग आपको जो है ना वे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये बंदा एक लीलिड है, इसकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमने एड्स देखी हैं, इसके कस्टमर रिव्यूज़ भी अच्छे हैं और सो ऑन जितनी भी चीज़ें हैं वो होती रहती हैं और उसके बाद आपकी एक अच्छी ब्रांड इमेज बन जाती है, ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है और लोग आपकी चीज़ें परचेज़ करना शुरू कर देते हैं और आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देते हो। सो ये चीज़ें थी जो कि हेल्प आउट करती हैं हमें मार्केटिंग में या बेनिफिट्स हैं हमारे मार्केटिंग करने में कि हम अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो ये स्पेसिफिक बेनिफिट्स हमें मिलते हैं और ये बेनिफिट्स ही आप लोगों के लिए रेवेन्यू बनाने में हेल्प आउट करते हैं और आपकी सेल्स इससे इंक्रीज़ होती हैं जिससे आप अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हो। आई होप कि आप लोगों को जो है ना वो बेनिफिट समझ आए हों। मैं जितना ईज़ी और जितना एक छोटे बच्चे को जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरह लेके जा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको एक-एक चीज़ समझ आए और मैं आप लोगों को दोबारा ये बता दूँ स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक वीडियो है जस्ट आप लोगों को एक तरह का ओवरव्यू देने के लिए। ये कोई भी वो नहीं है कि इसको देख के जो है ना आप लोग कहो कि यार ये बंदा क्या सिखा रहा है मार्केटिंग, ये तो है ही नहीं ऐसा। जस्ट एक ओवरव्यू ये एक वीडियो है। इसको देखने के बाद आपको चीज़ें समझ आएँगी एंड क्लियर आउट होगा जो मार्केट में लोग आपको बता रहे हैं और जो असल चीज़ एक्चुअल चीज़ है। ठीक है? और काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी। देन इसके बाद जो हमारी सीरीज़ वगैरह आती रहेंगी आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को जो है एजुकेट करते रहेंगे। वो प्रॉपर्ली चीज़ें होंगी जिसमें हम एक बिल्कुल इनसाइड डीप जाके जो है ना देखिए अच्छा मार्केटिंग कैम्पेन्स ऐसे रेडी होती हैं, कैम्पेन के अंदर एड सेट ऐसे बनते हैं, एड क्रिएटिव ऐसे जनरेट किया जाता है, कैम्पेन बजट ऐसे डिसाइड होता है, ऑडियंस टारगेटिंग ऐसे करते हैं, कॉपीराइटिंग हमें ऐसे करनी है, ये चीज़ें हम बाद में जाके देखेंगे। जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो है जिसमें आपको प्रॉपर्ली हम जो है ना एजुकेट कर रहे हैं कि ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग होता क्या है? क्यों करना चाहिए, किस-किस जगह पे हम कर सकते हैं और इन तीनों को कंबाइन करके पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है ना डिजिटल मार्केटिंग में बेनिफिट समझ आ गए होंगे और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, ऑफलाइन मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है और कौन-सी ज़्यादा बेहतर आप लोगों को जो है ना परफ़ॉर्म करके देती है और कहाँ से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और बेनिफिट्स में हम लोगों को समझ आ नहीं होगा कि ये चीज़ें जो है वो ब्रांड अवेयरनेस आपकी करती हैं और बेनिफिट्स में फिर आप लोग अच्छा जो है ना अपना स्केल कर सकते हो बिज़नेस, आप अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, आप ऑटोमेट कर सकते हो कुछ टाइम बाद अपना बिज़नेस और स्केल कर सकते हो अपने बिज़नेस को। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट देती हैं डिजिटल मार्केटिंग में एंड डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे होता है एंड अब हम चलते हैं अपने अगले मेन टॉपिक पे जो कि है फ्रीलांसिंग। सो हमारा जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग में आप अपनी कोई भी स्किल को जो है वो लोगों को सेल आउट कर सकते हो। पहले मैं आप लोगों को जो है ना वो एक चीज़ क्लियर आउट कर दूँ कि पहले ई-कॉमर्स में और फ्रीलांसिंग में कोई डिफरेंट नहीं था। कहीं पर भी आप अपनी स्किल और प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर सकते थे, आया वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो फिज़िकल हो या डिजिटल, ठीक है?
लेकिन टाइम के साथ-साथ जब चीज़ें एक्सपेंड होनी तो फ्रीलांस सर्विसेज़ सेलिंग को और प्रोडक्ट सेलिंग को एक अलग-अलग जो है फ़ील्ड में अलग-अलग नीश में डाल दिया गया और एक को जो है ना वो फ्रीलांसिंग का नाम दे दिया, एक को ई-कॉमर्स का नाम दे दिया। अब ई-कॉमर्स और जो है ना फ्रीलांसिंग को कंबाइन हम कैसे कर सकते हैं ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो है ना सिर्फ़ फ्रीलांसिंग को स्टडी करते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग है क्या और किस तरह आप ये चीज़ कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में आप अपनी कोई भी जो है ना स्किल लोगों को सेल आउट कर सकते हो, अच्छे पैसे आप जनरेट कर सकते हो नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट में दोनों में। अब हम बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग में भाई वो कौन-सी स्किल्स हैं जो हम इस टाइम पे 2025 में सबसे ज़्यादा अगर उस पे काम करें तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। क्योंकि देखो मैंने एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि भाई जिस टाइम पे या जिस मौके पे जो चीज़ सूट करती है ना, वही चीज़ ही लेके जानी चाहिए उस टाइम पे। कोई चौथे महल्ले से चीज़ ला के जो है ना 5वें महल्ले में नहीं जो है वो सेल आउट करनी चाहिए। आज के दौर में जो स्किल चल रही है, उस पे फ़ोकस करो, उसको सीखो ताकि अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सको। क्योंकि हमारे या आपके पास हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट्स करें। एक्सपेरिमेंट्स करते-करते जो है ना आपकी काफ़ी ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है। मुझे पता है कि भई मैंने एक्सपेरिमेंट्स में कितना टाइम ज़ाया किया अपना, ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप अगर इंडिविजुअल काम कर रहे हो, आपने किसी से सीखा नहीं है, आप कहीं से नहीं सीख रहे, देन आप एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट्स की आप जो है ना कहानियाँ लिखो अपने लिए। लेकिन अगर आपको एक राइट पाथ कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपको बताने वाला है, कोई आपका मेंटर है, तो उससे आप लाज़मी सीख लो और उसने जो काम किया है, उससे लाज़मी पूछो कि भई आपने 4 साल की अपनी जर्नी जो है वो गुज़ारी है। 4 साल में आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहते हो कि यार मैं काश ये ना करता और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं सिर्फ़ इन्हीं पे फ़ोकस करता। क्योंकि उसने 4 साल में बहुत सी गलतियाँ भी की हैं, गलत चीज़ों से उसने सीखा भी है एंड डेफ़िनेटली देन उसको उसने जो है ना बेटर कर के आहिस्ता-आहिस्ता उसने चीज़ों को सीख लिया और वो अच्छा इस टाइम पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटर है किसी से भी, चाहे आप मेरे से सीखो, चाहे आप किसी से भी जो है ना वो पूछो, आप मेरे से पूछो, आप लोगों की हर एक चीज़ में हेल्प आउट करूँगा। आप लोगों का फ्रीलांसिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से, ई-कॉमर्स से डेरिवेट इवन कि आप लोगों की कोई और स्किल आप लोग सीख रहे हो या आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमेशा आप लोगों को जो है ना इधर मिलेगा, वेबसाइट पे भी, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हमारे हर जगह पे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारा गिवन है। आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरीज़ हम लोगों से जो है वो पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा गाइड किया जाएगा। अब फ्रीलांसिंग में कौन-कौन सी स्किल्स हैं और किस-किस स्किल्स को किस तरह करना चाहिए? सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की। अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सिर्फ़ ये नहीं है कि कैनवा पे आपने जो है ना टेम्पलेट को एडिट किया और आगे आपने कहा यार ये मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन जाऊँ। यार ब्रो आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर नहीं हो, ठीक है? आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर का जी भी नहीं हो यार। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में आप प्रॉपर्ली एक अच्छा खासा जब तक एक लोगो, 3D लोगो, 2D कुछ भी बनाते हो, एक ऐसा लोगो कि यार आपको क्लाइंट उसका $10, $20, $30, $50 इवन क्या $100 आपको पे करे। क्यों? क्योंकि आप अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो चुके हो। आजकल अगर जो है ना वो बात करें हर कोई जो है ना बेस्ट से बेस्ट चीज़ माँगता है। ये नहीं है कि आप अच्छा यार मैं ना लोगो बनाना है, ठीक है? आप मुझे ऐसा दे दो बना के मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा और आप आगे से जो है ना उसको फ़िज़ूल सा कोई लोगो बना के दे दो, थंबनेल बना के दे दो, वो आपको पैसे भी नहीं देगा, वो उल्टा आप जो है ना आपके बारे में लोगों को बुरा बोला करेगा कि यार ये बंदा गलत चीज़ें बना के देता है, इसको नहीं आता काम। तो पहले उस चीज़ को अच्छे से सीखो। फ़ोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे डिफरेंट ऐप्स हैं यार आप यूज़ कर सकते हो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए और अच्छा वहाँ ब्लेंडर है, ठीक है? आप ब्लेंडर के थ्रू भी जो है ना ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में मैं यहाँ लोगो या थंबनेल की बात नहीं कर रहा, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वास्ट फ़ील्ड है, ठीक है? ये लोगो डिज़ाइनिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग ये उसकी सब निशेज़ हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। तो ये है कि आप एक नीश को पकड़ो और प्रॉपर्ली उसको एक अच्छे से सीखो, उसको आप कुछ मंथ्स दो या ईयर दो देन डेफिनेटली आप उस चीज़ को विन कर सकते हो, आप उस चीज़ को क्रैक कर सकते हो और अच्छा रेवेन्यू उसके थ्रू जनरेट कर सकते हो। सेकंड स्किल की मैं जो बात करूँ वो है वेब डेवलपमेंट। आजकल के टाइम पे वेब डेवलपमेंट काफ़ी हद तक जो है वो आ रही है क्योंकि हर कोई अपना बिज़नेस ऑनलाइन लेके जा रहा है। आप जो है ना एक बिज़नेस पोर्टफोलियो वेबसाइट्स वगैरह बना के दे सकते हो लोगों को। ई-कॉमर्स की वेबसाइट भी वैसे तो शॉपिफ़ाई जो है ये आ चुका है। ओडो भी आ चुका है, वूकॉमर्स है, इस तरह की चीज़ें आई हैं, लेकिन कुछ अभी भी जो है वो वेब डेवलपर्स के पास जाते हैं कि भाई हमें एक जो है ना हाई प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए।
ब्रांड्स की जो होती हैं वेबसाइट्स वो अक्सर डिमांड करते हैं। तो आप अगर एक अच्छी वेबसाइट्स बनाना जानते हो, वेब डेवलपर अच्छे हो और एक जो है ना, जो एक ट्रेडिशनल वेब डेवलपर्स हैं उनसे अच्छा और डिफरेंट काम कर रहे हो, डेफ़िनिटली आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब जिस स्किल की मैं बात करने लगा हूँ वो 2025 की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है और जो बंदा इस स्किल को सीख लेता है वो बंदा अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकता है। इवन के इंटरनेशनल मार्केट की बड़ी कंपनीज के साथ जुड़ के भी अच्छा पैसा जनरेट कर सकता है और वो स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। एक बंदा अगर डिजिटल मार्केटिंग में बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, डेफ़िनेटली उसको बड़ी-बड़ी कंपनीज़ खुद हायर करेंगी और अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से वो जनरेट कर सकता है और करवा के दे सकता है कंपनीज़ को। डेफ़िनेटली अगर आप कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हो, आपकी पे भी उसी तरह अच्छी खासी आपको दी जाएगी। तो अगर और उसके बाद पे लेने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिज़नेस में ये भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग खुद के लिए मार्केटिंग करोगे, भाई मेरे मार्केटिंग की ही सर्विस देता हूँ, ठीक है? और आप मेरे से मार्केटिंग करवा सकते हो, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ आप जुड़ सकते हो, डिफरेंट इंडिविजुअल लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है, लाज़मी आप लोग इस पे जो है ना ध्यान दो और जो लोग मार्केटर हैं, मार्केटिंग करके उनको पता ही होगा कि यार मार्केटिंग में पैसा कितना अच्छा आप लोग छाप सकते हो। अगली अगर मैं बात करूँ आजकल काफ़ी वैसे जो है इसका हाइप कम हो गई है लेकिन अंधा पैसा आप कमा सकते हो जो कि है वीडियो एडिटिंग। मैं इतनी लंबी बात नहीं करूँगा, ठीक है? यूट्यूब के लिए आप लॉन्ग वीडियोज़ भी जो है एडिट कर सकते हो, शॉर्ट वीडियोज़, रील्स की फॉर्म में आप एडिट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स की आजकल वीडियोज़ आ रही हैं जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा आजकल चल रही हैं क्योंकि सिंपल कंटेंट कोई नहीं देख रहा। जितना एडिटेड होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, उतना ही कंटेंट आजकल चल रहा है। अगर आप वीडियो एडिटिंग की जो है ना स्किल सीख लेते हो, डेफिनिटली अच्छा खासा पैसा आप जनरेट कर सकते हो। अगली है वर्चुअल असिस्टेंट। आपके पास है ई-कॉमर्स की आप सर्विस देते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो। जब आप किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ जुड़ते हो, आप उसको एक वर्चुअल असिस्टेंट की जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट उसके साथ लग जाते हो कि भाई मैं आपके लिए जो है ना ऑनलाइन बैठ के काम करूँगा, आप ये चीज़ें मुझे प्रोवाइड करो। डेफ़िनिटली मैं आपका बिज़नेस रन करूँगा, डेफ़िनिटली वो हमारा परसेंटेज की बेस पे आपने करना है या आप पे उससे ले रहे हो। जो चीज़ आप कर रहे हो वो आप कर सकते हो। अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट आपने किसी से पकड़ी, किसी ने इन्वेस्टमेंट की, आपने उसका अकाउंट बनाया, आप उसका अकाउंट रन कर रहे हो और वहाँ से जितना प्रॉफ़िट आ रहा है, जो प्रॉफ़िट है आपने अगर हाफ़ ऑफ करना है 60-40 70-30 या आप पे अगर उसके साथ लगे हुए हो डेफ़िनिटली आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सेकेंडली ई-कॉमर्स मैनेजमेंट जो मैंने आपको पहले बताया वर्चुअल असिस्टेंट यही होता है ई-कॉमर्स मैनेजमेंट कि आप अगर ई-कॉमर्स की आपके पास सारी सर्विस है डेफ़िनिटली आप किसी का बिज़नेस रन करोगे ई-कॉमर्स बिज़नेस रन कर दिया ऑनलाइन और आप उस पे फिर परसेंटेज पे या पे जो भी आप आना चाहो उसके साथ आप कर सकते हो और अच्छा खासा जैसे भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक है? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये चीज़ें तब है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट है, अपना बिज़नेस करो। वो वर्चुअल असिस्टेंट की जो है ना वो फीडिंग में ना पड़ो, अपना बिज़नेस रन करो। इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आपको पता है कि ई-कॉमर्स का बिज़नेस रन हो सकता है अच्छा खासा, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिज़नेस रन करो। इन्वेस्टर का कभी ना पकड़ना, काफ़ी झोल हो जाते हैं फिर जो है ना आपका टाइम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है उस पे और इन्वेस्टर वैसे ही आपको बड़ा ख़राब करता है। इन्वेस्टमेंट है अपना करो, नहीं है इन्वेस्टर के साथ जुड़ जाओ। स्किल्स यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो। इसके अलावा आप बेतहाशा स्किल्स हैं जो आप सेल आउट कर सकते हो। बेतहाशा सी जो है ना चीज़ें हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। जस्ट आप लोगों ने मार्केट को स्टडी करना है और उसके बाद आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है? ये मैंने आपको वो बताई हैं जो आजकल मार्केट में जा रही हैं और 2025 में आप इन पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और तो काम करो, स्किल बेचो और पैसा जनरेट करो। अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। फ्रीलांसिंग का ही सब टॉपिक, मेन टॉपिक अब कोई नहीं है फ्रीलांसिंग और ये 3 हमारे टॉपिक थे जिसमें से तीसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है। फ्रीलांसिंग का ही अब हम जो है ना आगे चलते हैं कि भाई प्लेटफ़ॉर्म्स हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, टूल्स कौन से यूज़ करेंगे फ्रीलांसिंग के लिए। ट्रेडिशनल टूल्स हैं फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर्स, ठीक है? ये 3 टूल्स हैं जो कि सदाबहार से चल रहे हैं और अब पाकिस्तानियों को अक्सर इन्होंने पे जो है ना वो अकाउंट रन भी नहीं होते बट लक पे आपका काम होता है कि आप अगर इस पे अच्छा रेवेन्यू फाइवर काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, लक है, आप अच्छा काम करो, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बट सिर्फ़ इस पे रिलाई नहीं करना आपने। मैं आपको ये कहूँगा भाई इन पे नहीं रिलाई करना, क्लाइंट्स खुद से हंट करो। ये आपको बड़ा अच्छा मैं बताऊँगा, मैं खुद भी यूज़ करता रहा हूँ।
और अच्छा खासा मैंने इससे क्लाइंट हंट किया और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। और ये चीज़ मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाऊँगा, जो चीज़ ना आप लोगों को बताऊँगा प्रॉपर्ली आप लोगों को जो है ना वो स्क्रीन पे भी दिखाऊँगा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आए। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, इस तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपना अकाउंट बना के इंटरनेशनल, नेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करके उनके साथ जो है ना आप अपनी सर्विसेज़ सेल कर सकते हो। लेकिन इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे या इन आपने जो है ना वेबसाइट्स पे नहीं रिलाई करना। अगर आप इन पे ही रिलाई करोगे तो भाई नहीं इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। जो स्किल मैं आपको बता रहा हूँ वो है फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है? ये एक तरह की भी है कि आप यहाँ से भी अपना क्लाइंट निकाल सकते हो, लेकिन इसके बाद वाली बहुत ख़ास है, उसको लाज़मी देखना, उसको लाज़मी सुनना। फेसबुक ग्रुप्स में क्या होता है कि आपने फेसबुक पे जाओगे, आपको हज़ारों ग्रुप्स अपनी नीश के हिसाब से मिल जाएँगे। लोगो डिज़ाइन से एलिमेंट, लोगो सेलिंग से एलिमेंट, थंबनेल सेलिंग से एलिमेंट, थंबनेल डेवलपमेंट से एलिमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट सेलिंग से एलिमेंट। ये आपने है कीवर्ड्स जो है ना खुद से बना के जो है ना फेसबुक पे सर्च करने हैं। इससे रिलेवेंट हज़ारों ग्रुप्स आपको मिल जाएँगे जो आपने जॉइन कर दिए, ठीक है? वहाँ पे लोग अक्सर डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और डिमांड भी कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, कौन बना के दे सकता है? आप उनको जो डीएम करो, वहाँ से आप उनके साथ डीलिंग करो, सब कुछ अच्छा आपने प्राइस उनको ऑफ़र करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट आप पे ट्रस्ट भी करे। अपना अपने पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड करना, और पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा मस्ट है। अगर इस तरह के काम में जाओगे फेसबुक और खुद से क्लाइंट डायरेक्ट हंटिंग करनी है, पोर्टफोलियो आपने अच्छा खासा बना के जाना है, ताकि क्लाइंट डायरेक्टली आपको कहे भाई मुझे आपसे जो है ना ये सर्विस चाहिए। क्योंकि क्लाइंट के पास जो है ना हज़ारों ऑप्शंस हैं कि भाई उसके पास अच्छी से अच्छी कंपनी है, अच्छी से अच्छा बंदा बैठा हुआ है, आपको ही वो क्यों देगा? तो ये चीज़ लाज़मी माइंड में रख के जानी है कि क्लाइंट आपसे पूछेगा कि भाई व्हाई यू? ठीक है? और क्यों नहीं? तुम ही क्यों? तो ये चीज़ आपने लाज़मी देखना है, ठीक है? और देन आप उन पे जो है ना अपने भी आप पोस्ट कर सकते हो कि भाई मैं ये चीज़ सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ। अगर किसी को चाहिए अच्छे प्राइस में जो है ना आप लोगों को ये सर्विसेज़ हम देंगे, ये सब कुछ अच्छा खासा आप वहाँ से भी अपना क्लाइंट निकाल सकते हो। अब जो लास्ट के बात मैं कर रहा हूँ, इसको आप लोगों ने लाज़मी सुनना है अच्छे से, और इसको आप लोगों ने लाज़मी ध्यान से देखना है। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है ना वो सर्च करते हैं। मैंने मिसाल एक दे देता हूँ कि मुझे जो है ना कोई भी टीसीएस का ऑफ़िस ढूँढना है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता मेरे एरिया के अंदर टीसीएस का ऑफ़िस है या नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा, वहाँ लिखूँगा टीसीएस ऑफ़िस नियर मी, या अगर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, रावलपिंडी में रहता हूँ, तो टीसीएस ऑफ़िसेज़ इन इस्लामाबाद। वो तो मेरा हर जगह का दिखा देगा, लेकिन अगर नियर मी मैं लिखूँगा तो सबसे करीब जो होगा वो मैप के थ्रू मुझे दिखा देगा, और सबसे पहले मुझे मैप शो करेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, वहाँ नीचे ऑप्शन होता है व्यू ऑल पे या व्यू मोर, ठीक है? ये 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, जो भी आ रहा है आपने उस पे क्लिक करना है। आपके पास टीसीएस के आपके आस-पास इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर, कराची, सच जहाँ पे भी आप लोग रह रहे हो, उधर जितने भी टीसीएस के ऑफ़िस होंगे, हर जगह हर टीसीएस का ऑफ़िस आपको दिखा देगा, उसकी सारी डिटेल आपके पास शो करवा देगा, ठीक है? ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं टीसीएस के ऑफ़िस को जिम में, ठीक है? अब हम सर्च करते हैं जिम नियर मी, ठीक है? अब क्या होगा, या ट्रेनर्स, कुछ भी आप लोग इस तरह का सर्च करके हम जिम्स को जो है वो टारगेट करते हैं। हमने सर्च किया, हमारे पास सामने लिस्ट शो हो गई है जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, व्यू मोड पे। अब मेरे पास स्किल है कि भाई मैं वेबसाइट्स बना सकता। अब मैं क्या करूँगा, पहले वाले पे क्लिक किया मैंने, ठीक है? और मैं उसके बाद उसकी डिटेलिंग देना शुरू हो गया। अच्छा यार इसकी ये जिम यहाँ पे है, ठीक है? इसकी मुझे ना वेबसाइट भी वहाँ पे शो हो जाएगी। उसका नंबर, उसकी ए टू ज़ेड, उसका हो सकता है मुझे सोशल मीडिया पेज भी मिल जाए, जिसको जाके मैं स्टडी कर सकता हूँ। उसकी वेबसाइट अगर बनी हुई होगी वहाँ पे शो होगी, अगर नहीं बनी हुई देन डायरेक्टली आपने उसको रीच करना है कि भाई मैं इसमें ऐसा काम करता हूँ, मैंने आपका बिज़नेस देखा है और काफ़ी अच्छा आपका जो है ना वो बिज़नेस जा रहा है, लेकिन आप इस तरह बिज़नेस को स्केल कर सकते हो कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है? वहाँ पे आप अपनी ट्रेनिंग वीडियोज़ अपलोड करो, आप ट्रेनिंग से रेलेवेंट सेशंस बनाओ वहाँ पे, और वहाँ पे आप लोग जो है ना एक डाइट का अलग सेक्शन बनाओ कि इतना-इतना आप जो है ना डाइट ले सकते हो, इस तरह का बंदा, इस फील्ड का बंदा ये डाइट ले सकता है। आप वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से चार्ज कर सकते हो, ठीक है? मेबी आपको उसका आइडिया पसंद है तो वहाँ से आप उसको ऑनबोर्ड करो, क्लाइंट से आप पैसा पकड़ो, उसकी वेबसाइट बनाओ, डायरेक्ट आप जो है ना रेवेन्यू अपना जनरेट करो। फिर उसके बाद अगर मैं कोई और ओपन करता हूँ, उसकी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है? उसकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, मैं उसकी वेबसाइट पे वैसे ही जाऊँगा, उसकी वेबसाइट विज़िट करूँगा, मेबी उसकी वेबसाइट पे कोई पॉइंट मिसिंग हो या उसकी वेबसाइट इतनी यूज़र फ्रेंडली ना हो, तो मैं उसको ऑफ़र दे सकता हूँ कि भाई
मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, ठीक है? मैंने आपकी वेबसाइट में ये कमी देखी है, मैं इसी कमी को पूरा कर सकता हूँ और आपके लिए अच्छी वेबसाइट जो है ना वो डिज़ाइन कर सकता हूँ। अपना आप उसको दोबारा से पोर्टफोलियो दिखाओ, अपना आप उसको प्लान जो है वो बताओ कि भाई इस जो है ना आपकी वेबसाइट को लेके जाएँगे, यहाँ पे ये चीज़ें आएँगी। उसको अगर आपका जो है वो प्लान पसंद आता है, डेफ़िनिटली वो आपसे वेबसाइट रीबिल्ड करवाएगा, ठीक है? तो ये क्लाइंट हंटिंग मेथड बहुत हेल्पफुल है और बहुत पैसा मैंने इससे जनरेट किया है। तो उसके बाद क्या होगा, आप वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और ये लीड्स जो आप निकालोगे, अब ये तो नहीं है कि आपने एक लीड निकाली उसको डायरेक्ट कॉल कर दी। आपने प्रॉपर्ली पहले बिज़नेस को स्टडी करना है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब मेरे पास ना लीड्स पड़ी हुई हैं, हज़ारों की तादाद में मेरे पास लीड्स हैं। मैं आपको जस्ट एक टेम्पलेट दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं वहाँ से क्लाइंट हंट करता हूँ, वहाँ से क्लाइंट की डिटेल्स यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली क्लाइंट का जो है ना बिज़नेस कौन-सा है, ब्यूटी पार्लर है, उसका किचन है, होम किचन है, वो फैक्ट्री रन कर रहा है, क्या चीज़ है, वो मैंने वहाँ पे लिख दिया और मेरे हिसाब से क्लाइंट को किस चीज़ की नीड है, वेबसाइट की नीड है, कंटेंट क्रिएशन भी मैं करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन में हेल्प आउट करता हूँ, डिफरेंट चीज़ें और हम करते हैं। तो भाई मैं इस क्लाइंट को किस चीज़ की जो है ना वो नीड है, तो मैं वहाँ पे वो पुट किया हुआ है। अब क्लाइंट को मैंने ऑफ़र क्या दिया, वो चीज़ें वहाँ पे होंगी, फिर क्लाइंट का नंबर क्या है, वो चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है? क्लाइंट की अगर ईमेल है, सोशल मीडिया उसका है, तो उसका सोशल मीडिया का लिंक होगा ताकि मैं उसको दोबारा से रीच आउट कर सकूँ, ठीक है? उसका नंबर है, उसकी ईमेल है, क्लाइंट को मैंने क्या ऑफ़र दिया, क्लाइंट ने मुझे आगे से क्या जो है ना रिप्लाई दिया कि भई मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, मैं बाद में आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या अभी मेरे पास बजट कम है, क्या ये सारी चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है ताकि आप एक तो ये चीज़ें भूल ना जाओ और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सको और क्लाइंट को रीटारगेट दोबारा-दोबारा करते रहो, ठीक है? ब्रो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये और काफ़ी आप लोग यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म और टूल्स ये थे कि कहाँ से आप क्लाइंट हंट कर सकते हो। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे आपने लाज़मी हाथ अपना अच्छा रखना है ताकि अच्छा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सको। उसके बाद आ जाता है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। हमने देख लिया कि भाई ये प्लेटफ़ॉर्म्स है, इस तरह हमने जो है ना फ्रीलांसिंग करनी है। हमने ये स्किल भी सीख ली। अब फ्रीलांसिंग हमने स्टार्ट कैसे करनी है? फ्रीलांसिंग का समझ लिया हमने यार ये फ्रीलांसिंग होती है, इस तरह फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे कर सबसे पहला बिल्ड अ पोर्टफोलियो जो मैंने आपको पहले बता दिया सबसे पहले, आपने अपना पोर्टफोलियो लाज़मी अच्छा डेवलप करके रखना है, अच्छा बिल्ड करके रखना है। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो की बेस पर ही आपको क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा और आप वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करोगे। सेकंडली, आपने अपनी प्राइस मार्केट से काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल और अच्छी रखनी है ताकि क्लाइंट जब आपके पास आए, वो डायरेक्टली कि यार आपकी प्राइस इतनी कम है, मैं आपको ही ऑर्डर दूँगा। इतनी भी कम नहीं रखनी कि क्लाइंट के हाँ भाई ये तो फ्रॉड है, ये फ्रॉड ही है। ठीक है? इतनी प्राइस अगर मार्केट में 40,000 एक वेबसाइट की प्राइस जा रही है, 30,000 जा रही है, आप उसको कम करके 27, 26, 25, 24 अब ये नहीं है कि आप उसको जो है ना 12,000 रुपए पे करो, वो डायरेक्टली आपको ये कहेगा भैया आप फ्रॉड हो। ठीक है? वो देखना है आपने कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है और मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ जिसमें मेरे लिए भी प्रॉफ़िट बचे। ये नहीं है कि आप बस जो है ना पूरा-पूरा ही कर रहे हो क्लाइंट से। आपने भी जो है ना अपना प्रॉफ़िट भी देखना है। रीज़नेबल प्रॉफ़िट रखो स्टार्टिंग में। डेफ़िनिटली जब आप क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो क्लाइंट 1 से 4 को बताता है, 4 से आगे जो है ना 16 को पता लगेगा, आपका क्लाइंट वहाँ से बिल्ड होता रहेगा और क्लाइंट दोबारा भी आएगा ट्रस्ट जब आपके पास बिल्ड हो गया और अच्छा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता रहेगा। इसके बाद आ जाता है मार्केट योरसेल्फ ऑनलाइन कि आपने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस जो है ना वो लाज़मी बनानी है। आप अपने आप को सोशल मीडिया पे लाज़मी शो करवाओ ताकि आप एक तरह का ये आपके क्लाइंट की ये ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। एक क्लाइंट है कि आप क्लाइंट आपको जानता नहीं है, क्लाइंट को पता ही नहीं आप एग्ज़िस्ट भी करते हो कि नहीं, ठीक है? आप क्या करते हो कि अपना सोशल मीडिया पेज भेज देते हो उसको कि भाई आप ये देख सकते हो। यहाँ पे मेरे रिव्यूज़ भी हैं, मेरे जो है ना जो काम मैं करता हूँ वो भी मैंने शो करवाया हुआ है, हर एक चीज़ यहाँ पे गिवन है, आप देख लो जाके। आपके अगर अच्छे फॉलोवर्स हैं, ठीक है, व्यूज़ आपके अच्छे आ रहे हैं, क्लाइंट डायरेक्ट आप पे ट्रस्ट करेगा क्यों? कि भाई इसकी एक ऑनलाइन अच्छी प्रेज़ेंस है, ठीक है? ये मुझे काम करके देगा, ये कोई फ्रॉडिया नहीं है। अगर तो आप रैंडमली उठ के जाओगे, क्लाइंट को पता ही नहीं है भाई आप वो कौन, ठीक है? क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, अपना जो है ना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जस्ट 3 चीज़ों का जो है वो टारगेट किया, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन सबसे मेन जिस पे रिलाई करते हैं लोग, वो ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कोई कहता है ना कि भाई ये कर लो, वो कर लो, आप लोग करो लाज़मी, लेकिन रिलाय आपने इन 3 चीज़ों को पकड़ के जो है आप लोगों ने चलना है फ्रीलांसिंग के करियर में क्योंकि ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली
आपने अपनी प्राइस मार्केट से कम रखनी है। दूसरी, पोर्टफोलियो आपने बिल्ड करना है। तीसरी, मार्केट योरसेल्फ, आपने अपने आप को मार्केट में जो है ना लेके आना है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू और किसी भी किस्म के थ्रू। लेकिन आप लोगों ने क्लाइंट का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना है, देन उसके बाद आप पैसा ही छापोगे। अब बारी आ जाती है इस बात की कि हमने ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग एक ही जगह पे सीख ली, ओवरव्यू ले लिया। और ई कॉमर्स क्या होता है, बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह करना है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह करते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग किस तरह करते हैं, बेनिफिट्स क्या है, टूल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमने सारी सीखी, हमें सब कुछ आ गया। ये होता है फ्रीलांसिंग की, इस प्लेटफॉर्म पे करना है, ये सब कुछ करना है। वीडियो का मकसद क्या था? एक होता है वीडियो का मकसद कि आपने जस्ट फ्रीलांसिंग की वीडियो देखी, आपको समझ आया कि अच्छा यार ये बंदा फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहा है। एक बंदों ने जस्ट ई कॉमर्स की वीडियो बनाई है, ठीक है, आपको पता लग गया यार ई कॉमर्स की वीडियो, ई कॉमर्स के बारे में ही उसने बताया, खत्म। एक बंदे ने जिसने डिजिटल मार्केटिंग की बनाई, डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया, खत्म। उसने कहा अल्लाह हाफिज, ठीक है, एंड में अल्लाह हाफिज का। आपको पता लग गया यार डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो थी, वो मुझे सिखाने आया था डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स इट। आपने वीडियो बंद की, आगे चलेंगे। लेकिन एक वीडियो जिसमें 3 स्किल्स को कंबाइन करके आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, अलग-अलग जो है ना फेज़ में जाके कि भाई इतना-इतना ये काम होता है। क्यों 3 स्किल्स को एक ही जगह पे हमें बताया गया है? क्यों 3 स्किल्स को अलग-अलग वीडियोज़ में नहीं बताया गया है? क्यों 3 स्किल्स को हम जब जो है ना यहाँ पे आए हैं तो हमें बताया गया इस बंदे ने, या क्यों 3 स्किल्स पे ही इसने इन 3 स्किल्स पे फ़ोकस किया हुआ है? इन 3 चीज़ों पे फ़ोकस किया हुआ है। इन 3 बिज़नेसेस पर इसने फ़ोकस किया हुआ है। इसलिए क्योंकि हम इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है? अभी से नहीं, हम इसको काफ़ी टाइम से खुद के लिए इम्प्लीमेंट किया। हमारे पास जितने भी लोग हमसे सीखने आए हैं, हम हमसे सीखा है, उन्होंने हमसे जितने भी लोगों ने हमसे पूछा, हमने उन सबको एक प्रॉपर मॉडल प्रोवाइड किया है कि भाई किस तरह ई-कॉमर्स को, डिजिटल मार्केटिंग को और फ्रीलांसिंग को कंबाइन कर सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्यों है और किन लोगों के लिए है? सबसे पहले हेल्पफुल होता है कि आपने एक स्किल सीखी डिजिटल मार्केटिंग और आपने एक स्किल सीख ली ई-कॉमर्स। इनको कंबाइन करके आप बिज़नेस रन कर सकते हो, जो आपको पहले पता है। ई-कॉमर्स में आपको डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प होती है, ठीक है? आपने अपना बिज़नेस बन लिया लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास स्किल है, पैसा नहीं है। अब यहीं पे आके माइंड नाउफ हो जाता है, बस यार हमारे पास स्किल थी, हमारे पास सब कुछ था, पैसा नहीं था, चलो यार कॉल सेंटर पे चलते हैं। कॉल सेंटर पे जाना बुरी बात नहीं है, वहाँ से आपका पैसा आ रहा है, लेकिन आप उस स्किल से इतना पैसा जनरेट कर सकते हो, आपको खुद को नहीं पता, फ्रीलांसिंग के थ्रू। ई-कॉमर्स सीखा आपने, आपने मार्केटिंग सीखी, ई-कॉमर्स के लिए मार्केटिंग ज़रूरी है, आपने दोनों चीज़ें सीखी हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आप मार्केटिंग को ई-कॉमर्स को उठाओ और फ्रीलांसिंग पे सेल करना शुरू कर दो। उससे आप जो है ना फ्रीलांसर बन जाओ, लोगों को अपनी स्किल सेल करना शुरू कर दो। मिनिमम अमाउंट में सेल करो, ये नहीं है आपने लाखों रुपए में सेल करनी है, आप थोड़ा-थोड़ा जो है ना लोगों से चार्ज करो और वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट जमा करो। देन आपको पता है भाई मेरा फ्रीलांसिंग का बिज़नेस चल गया, अच्छा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो रहा है, वहाँ से थोड़ा-सा पैसा निकालो, हाफ ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में लगाओ। अपनी जो है ना आप वहाँ से इनकम जनरेट करना शुरू कर दो। आपके पास 2 सोर्स बन जाए इनकम के, फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स। भाई और क्या चाहिए आपको? 3 स्किल्स, और यहाँ ये सिर्फ़ 3 स्किल्स नहीं, आप कोई भी स्किल आप वेब डेवलपर हो, आपके पास जो है ना क्लाइंट्स को पकड़ो, आप स्टार्ट करो। लेकिन ई-कॉमर्स एक ऐसी स्किल है जिसमें आप खुद काम करते हो, ठीक है? वेब डेवलपमेंट में क्या है कि आपने क्लाइंट्स के लिए ही काम करना है, ठीक है? वो एक तरह का फ्रीलांसिंग के लिए एक स्किल है। लेकिन ई-कॉमर्स में आपका खुद का बिज़नेस रन हो रहा होता है, जो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उसको फ्रीलांस करते हो, वहाँ से पैसा जनरेट करते हो, खुद के लिए आप फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसीलिए हमने इन 3 स्किल्स को कंबाइन करके ये एक प्रॉपरली क्लास रेडी की थी कि ताकि आप लोगों को नॉलेज दिया जाए ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग का। और नो डाउट ये चीज़ मार्केट में, और मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ मार्केट में कभी भी किसी ने इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग बस अपना मंजन सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, प्रॉपर चीज़। मंजन सेल करना बुरी बात नहीं है, कोर्स सेल करो, कोर्स में चीज़ प्रोवाइड करो। पैसा जनरेट करने का आप बताओ, ये नहीं है आपने उससे पैसा पकड़ा, 4 बातें बता दी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, जाओ। भाई उसको बताओ पैसा कैसे जनरेट करना है,
उसको बताओ आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे जनरेट करनी है। पैसा तो आपने उससे ले लिया, लो जितना मर्जी लो, लाख लो, 2 लाख लो, 1000 लो, 10,000 लो, मुझे नहीं पता, आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है भाई। आप उसको स्किल सिखा रहे हो, आपका राइट बंदा, आप उसे जितने मर्जी पैसे चार्ज करो, बट इतने भी नहीं करो कि एक्सेस अमाउंट में कि वो अगला बंदा कहीं जाने के काबिल नहीं कर रहे। अगर कर भी नहीं हो तो उसको वो चीज़ प्रोवाइड करो, ठीक है? इसलिए हम लोग आप लोगों को प्रॉपर्ली हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? हर एक चीज़ सिखा रहे हैं कि भाई इस तरह काम होता है। सो इसी रीज़न के लिए हमने ये 3 स्किल्स को कंबाइन किया था। रीज़न्स भी और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न मैंने आपको एक डीपली जो है वो बता दिया। सेकंड रीज़न, मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं ये 2, ई-कॉमर्स और इस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा चल रही है, ठीक है? और इनमें पोटेंशियल है पैसा जनरेट करने का, इसलिए हम इस पे ही फोकस कर रहे हैं। उसके बाद इनके बीच में लिंक हो सकती थी ये चीज़ें, जैसे अभी मैंने आपको प्रॉपर्ली कहानी सुना या डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग कैसे कंबाइन हो सकती है, कैसे हमने इनको कंबाइन किया, वो सारी कहानी सुनाई है। यही रीज़न है, इनके बीच में एक लिंक था कंबाइन होने के लिए, ठीक है? और ये स्किल्स आप लोगों को पैसा बना के दे सकती हैं। इनके अंदर इतनी वर्थ है कि ये अच्छा रेवेन्यू आप लोगों को जनरेट करके दे सकती है इवन विदाउट इन्वेस्टमेंट। मज़े की बात है ना, लोग यही सर्च करने आते हैं यूट्यूब पे, यही सर्च करते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा कैसे जनरेट करना है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप लोगों को पैसा जनरेट करना सिखा दिए। करना आप लोगों का काम है, मेरा नहीं। मेरा काम वैल्यू प्रोवाइड करना, मेरा काम चीज़ें प्रोवाइड करना, मेरा काम आप लोगों को सिखाना, मेरा काम आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मेरा काम आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीज़ें आप लोगों को राइट वे में बताना। करना और पैसा जनरेट करना, हसल करना, मेहनत करना, काम करना आप लोगों का काम है, वो मेरा नहीं है। मैं किसी को पकड़ के काम नहीं करवा सकता, मैंने जस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करनी है चीज़ें, मैं आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, चीज़ें हर एक सिखाऊँगा। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं अवेलेबल हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ एंड नहीं है, ई मैट्रिक्स जो है ना, यहाँ एंड नहीं है, इस क्लास तक आप लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, ऑन द वे हैं। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, ई मैट्रिक्स के साथ जुड़ो, पैसा बनाने की मशीन आप लोगों को बनाइए, ठीक है? ऑल द बेस्ट भाई, हसल करो और पैसा कमाओ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।